पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म। ओम नमः शिवाय। अच्छा लगा सभी को? ऐसे ब्रह्म मुहूर्त के समय सवेरे 4 बजे उठकर अगर आप यहाँ पे आत्मा का ध्यान करते, जैसे आकाश में सितारा चमक रहा है, तो देखिए इतना हल्कापन महसूस होगा, नेचुरल खुशी, आनंद, प्रेम, सब कुछ, प्रसन्नता आएगी। क्योंकि सवेरे से लेकर रात तक हम किसका ध्यान करते हैं? किसका ध्यान करते हैं? या तो बच्चों का ध्यान करेंगे, पति का ध्यान करेंगे, रिश्तेदारों का ध्यान करेंगे, जो चीजें खाने पीने ओढ़ने जो चीजें चाहिए उसका ध्यान करेंगे। शरीर की जो 10 इंद्रियां हैं, ये 10 इंद्रियों को जो जो जरूरतें हैं उसका ध्यान करेंगे। हमारी बुद्धि शरीर के इंद्रियों तक ही सीमित रहती है। आत्मा यहां रहती है भ्रुकुटी के बीच में। मन को एकाग्र करने का अभ्यास आप में से कितने लोग करते हैं? 24 घंटे में से कितना समय देते हैं? बताइए, हाथ ऊपर कीजिए। आज अच्छा 1 2, आज छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक किसी का भी मन एकाग्र नहीं है। और आज हम जो दुखी है, परेशान है, उसका मूल कारण क्या है? हमारा मन जो है वो स्थिरियम नहीं है, भटकता रहता है। हमारी बुद्धि और मन विकारों में फंसा हुआ है। विकार कौन से होते हैं? 5 पता है किसी को? 5 विकार कौन से होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ क्या है? किसी को पता है काम का अर्थ क्या है? हाँ जी, काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ है कामना। कामना माना इच्छा। और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? कौन सी इच्छा सबसे प्रबल है? विषय वासना। समझ में आ रहा है? तो ये 5 विकारों ने हमारे मन और बुद्धि को ग्रस लिया है। और 24 घंटे में हम 1 घंटा भी अपने मन को एकाग्र करने के लिए, चंचल मन को एकाग्र करने के लिए और आत्मा का ध्यान करने के लिए नहीं देते हैं। तो बुद्धि हमें दूसरी जगह से हटा के, व्यक्तियों से हटाकर
पदार्थों से हटाकर बुद्धि कहाँ एकाग्र करनी है? यहां पे एकाग्र करनी है, आत्मा में एकाग्र करनी है। तो हमारे जितने भी दुख है उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण यही है, 5 विकार। ये 5 माया के रूप है। बोलते हैं ना, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। काया माना क्या? शरीर। शरीर भी झूठा है। कल रास्ते से जा रहे, एक्सीडेंट हो जाए, चला जाए। ये माया, मोह, ममत्व, ये सारा देह समझने से आता है, अपने को शरीर समझने से आता है। लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। मैं क्या हूं? आत्मा हूं। शरीर तो मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। शरीर जो है वो मरने के बाद जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है। शरीर मिट्टी है, माटी का पुतला है, माटी में मिल जाता है। इसलिए जलाने के बाद क्या रह जाती है? राख रह जाती है। सिकंदर का नाम सुना है? राजा सिकंदर, अलेक्जेंडर भी बोलते हैं। सारी दुनिया को जीतने के लिए चला था, लेकिन मरने के बाद क्या कुछ लेके गया साथ में? कुछ नहीं लेके गया, सब कुछ इधर ही छोड़ के गया। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। तो हम शरीर को सबको समझ बैठे और शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो आत्मा, उस आत्मा को भूल गए हम। आत्मा को भूलने से हमारा मन जो है वो कमजोर हो गया, मनोबल कमजोर हो गया, आत्मबल कमजोर हो गया, जिसको कहते हैं विल पावर। और आत्मा की शक्ति कमजोर होने की वजह से क्या हुआ? हमारी सहन करने की शक्ति कमजोर हो गई। पहले माताएं परिवार में कितना सहन करती थी, अभी भी कोई कोई करती है। जो ज्यादा एज वाली माताएं हैं, वृद्ध, उनको पूछो कितना सहन किया उन्होंने परिवार में। लेकिन अभी जो कन्याएं शादी करके ससुराल जाती है, सहन करती है क्या? सहन करने की शक्ति है पहले जैसी? तो सहन करने की शक्ति कम क्यों हो गई? क्योंकि आत्मा की शक्ति कमजोर हो गई। परिवार में सहयोग करने की शक्ति भी कम हो गई। पहले जो सनातन धर्म है उसमें 70-70, 80-80 लोग एक परिवार में मिलजुल के रहते थे। एक चूल्हे पे खाना बनता था, घर का एक मुखिया होता था, और घर के मुखिया की बात कोई भी घर का सदस्य काटता नहीं था। ये सनातन धर्म के परिवार थे। आज परिवार अलग अलग क्यों हो गए? 5-5, 6-6 लोगों का छोटा परिवार हो गया, सब अलग अलग हो गए। कारण क्या उसका? कारण ये कि आत्मा की शक्ति कमजोर हो गई, तो सहयोग करने की शक्ति भी कमजोर हो गई। एक दूसरे को, एक दूसरे का सहयोग करने से गोवर्धन जैसा पहाड़ उठाया जा सकता है, लेकिन आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई। 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लोभ माना लालच, लालच आ जाता है, और इच्छाएं अलग अलग निर्माण हो जाती है। उसकी वजह से आज सनातन धर्म के जो परिवार वो बढ़ गए पूरी तरीके से। तो ये जो सनातन धर्म है, ये किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया? किसी को पता है? सनातन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया? सनातन का अर्थ क्या है? सनातन का अर्थ क्या है, कोई बताएगा? सनातन का अर्थ है अति प्राचीन।
अति प्राचीन, अति पुराना, जो सबसे पुराना है वो सनातन है। बाकी जितने भी धर्म आए, मुस्लिम धर्म आया, क्रिश्चियन धर्म आया, बौद्ध धर्म आया, संन्यास धर्म आया, सिख धर्म आया, ये आज के 2000 सालों में ये धर्म स्थापन हुए। कितने सालों में? सिर्फ 2000 साल में, 2-2,500 साल में ये सारे के सारे धर्म स्थापन हुए। लेकिन सबसे पुराना धर्म, जिसकी सनातन धर्म की संस्कृति 5000 साल पुरानी है। कितनी पुरानी है? 5000 साल पुरानी है। तो वो सनातन धर्म किसने स्थापन किया पता है आपको? सिख धर्म किसने स्थापन किया माता जी? गुरु नानक जी ने। नाम सुना है गुरु नानक जी? तो सिख धर्म गुरु नानक जी ने स्थापन किया। कब स्थापन किया? 500 साल हो गए, सिर्फ 500 साल पहले। लेकिन सनातन धर्म जो 5000 साल पुरानी संस्कृति है, वो किसने स्थापन किया बताइए? नाम बताइए, कौन है वो? सृष्टि का आदि पुरुष कौन है, जिसके द्वारा ये सारी सृष्टि शुरुआत हो गई? सृष्टि का प्रथम पुरुष कौन है? शिव जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया। जैसे कोई वृक्ष होता है, उस वृक्ष का बीज होता है, फिर जड़ें होती है, फिर तना होता है, फिर टहनियां होती है, पत्ते होते, फूल होते। जब वृक्ष पूरा तैयार हो जाता है तो कहां नजर जाती है? जड़ों के ऊपर नजर जाती है, बीज के ऊपर नजर जाती है, या फल फूल पत्ते उनके ऊपर नजर जाती है? तो यही हो गया, ये वृक्ष का बीज स्वयं परमात्मा शिव है। कौन है? शिव है। सनातन धर्म स्वयं शिव परमात्मा के द्वारा स्थापन हुआ, किसी मनुष्य द्वारा स्थापन नहीं हुआ। स्वयं भगवान ने ये ज्ञान का बीज बोया है। इसका जो तना है वो सीधा जा रहा है, लेकिन इसकी जो टहनियां है, ये वृक्ष की जो टहनियां है, ये अनेक धर्म है। मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्धी, ये जितने अलग अलग धर्म है, ये इस वृक्ष की शाखा है। और उन धर्मों के जो फॉलोअर्स है, जो उनके शिष्य हैं, उन धर्मों के वो उसके पत्ते हैं। आज क्या हो गया? हमारी बुद्धि उन पत्तों की तरफ जा रही है, हमारी बुद्धि उस फूलों की तरफ जा रही है। हम उस बीज को भूल गए जो सारी सृष्टि का पिता है, विश्वनाथ है। क्या कहते? शंकर विश्वनाथ कहलाते, शंकर विश्वनाथ कहलाते। हर हर गंगे काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर गंगे का शंभु काशी विश्वनाथ। तो ये जो विश्व का नाथ है, सारे विश्व का नाथ, नाथ मतलब क्या? मालिक। सारे विश्व का मालिक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत देश का मालिक। चाहे भारत देश रहे, अमेरिका रहे, यूरोप रहे, सारे जितने भी देश है, अफ्रीका रहे, सारे देश इस दुनिया में उस सबका वो मालिक बनता है। लेकिन कब बनता है? कब वो अवतार लेता है, और कब फिर से सनातन धर्म की स्थापना करता है। आज हम देखेंगे, शास्त्रों में बोला है, सबको नाच नचाता फिर भी नजर नहीं वो आता, ऐसी दुनिया को बनाने वाला कौन है? सबको नाच नचाता है। जैसे कठपुतली का खेल होता है ना, वो ऐसे ऐसे नाच नचाते हैं कठपुतलियों को, वैसे हम सब कठपुतली है और परमात्मा के हाथ में हमारी डोर है और वो नचा रहा है हमको। तो ये नाच नचाने वाला सृष्टि का जो पिता है, जो आदिदेव है, आदि पुरुष है, वो भी सबसे पुराना होना चाहिए। क्योंकि भारत खंड
यह अविनाशी खंड है, इसका कभी विनाश नहीं होता है भारत की धरती का। दूसरे दूसरे जितने भी धर्म खंड है वो बाद में आए। आपको पता है जो अमेरिका देश है आज से 500 साल पहले किसी को पता ही नहीं था, लेकिन भारत जो खंड है वो अविनाशी खंड है। ये कब से चली आ रही है संस्कृति, किसी को कोई पता नहीं है इसका। तो ये जितने भी दूसरे दूसरे देश धर्म खंड आए ये बाद में आए, लेकिन सनातन धर्म वो पहले से चला आ रहा है। सनातन धर्म पहले से चला आ रहा है, लेकिन आज जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, इसकी जो जनसंख्या है वो सबसे कम क्यों है? सारी दुनिया की जितनी जनसंख्या है उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो क्रिश्चियन ईसाई समाज की है, ईसाई धर्म की है, 32% है। उसके बाद मुस्लिम धर्म की 25% है और हिंदू सिर्फ 15% है। तो सबसे पुराना धर्म है। बाकी के जितने भी धर्म निकले वो सनातन धर्म से ही निकले। तने से शाखाएं निकलती है ना, तो शाखाएं अलग अलग धर्म है और जो तना है वो सनातन धर्म है। तो ये जितने भी धर्म निकले ये सनातन धर्म से निकले, लेकिन आज ये अनेक अनेक धर्म के मतांतर फैल गए और वो ये सृष्टि का जो बीज है, जो शिव शंकर भोलेनाथ महादेव, उसको भूल गए। दूसरों में बुद्धि लटक गई। जो सिख है, गुरु नानक जी ने कभी बोला कि मैं भगवान हूं? बोला गुरु नानक जी ने? गुरु नानक जी ने उंगली ऊपर कर दी, एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त है, निर्भय अकाल मूर्त है। गुरु नानक जी ने कभी ये नहीं बोला कि मैं भगवान हूं। लेकिन गुरु नानक जी के जितने भी सिख धर्म के शिष्य वो किसमें फंस गए? गुरु नानक जी में ही लटक गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो किस भगवान की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो दुनिया की दुर्गति इसलिए हो गई कि हम ऊंच से ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, उस शिव परमात्मा को भूल गए और हमारी बुद्धि बाकियों में लटक गई। 33 कोटि देवी देवताओं का गायन है हिंदू धर्म में। उसमें कौन सी देवता है जिसको देवों का देव महादेव बोला जाता है? शिव शंकर भोलेनाथ को। मतलब कोई क्लासरूम होता है, क्लासरूम में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्लासरूम में एक बच्चा जो सबसे होशियार होता है उसको क्या बनाया जाता है? मॉनिटर बनाया जाता है। तो सारे देवी देवताओं का मॉनिटर कौन है? शिव शंकर भोलेनाथ, देवों का देव महादेव। तो जो सबसे ऊंचा है उसको याद करना चाहिए ना, उसमें बुद्धि लगानी चाहिए ना। उसको छोड़ के अनेकों में फंस गई बुद्धि। तो इसका कारण यह हुआ कि जनसंख्या हिंदुओं की कम इसलिए हो गई क्योंकि कच्चे कच्चे हिंदू जो है वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए। क्यों कन्वर्ट होते गए? क्योंकि उनको अपने धर्म का ज्ञान ही नहीं है। हिंदुओं का जो आद्य ग्रंथ है वो है श्रीमद् भगवत गीता। इधर बैठे हुए कितने लोगों को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान है? बताइए, कौन पढ़ता है? 1 2 3 4 5 6, अच्छा है, चलो 7 8 9 10। तो जो अपने को सनातनी बोलते हैं, आज हम टीवी में भी देखते हैं, न्यूज में भी सुनते हैं, न्यूज़पेपर में सनातनी हिंदू, उनको पूछो भगवत गीता कभी जानते हो क्या लिखा है? पता नहीं है। मतलब धर्म के ऊपर आस्था तो है लेकिन खोखली आस्था है, दिखावे की आस्था है। धर्म का जो ज्ञान है वो अपने जीवन में धारण करना होता है, व्यवहार में लाना होता है। तो बोलने के लिए भगवत गीता है, वो अलमारी में उधर धूल खाती हुई पड़ी रहती है, पता नहीं उसके अंदर क्या लिखा है।
तो हम अपने धर्म पिता को भूल गए, हम अपनी धर्म ग्रंथ को भूल गए। जब हम उस ईश्वर को भूल गए तो कच्चे कच्चे हिंदू दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए। भगवत गीता में बोला है, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावहा। अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, लेकिन पराया धर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरे दूसरे विधर्मी आए, उन्होंने तलवार गर्दन पे रखी और कच्चे कच्चे हिंदू उनसे डर के कन्वर्ट होते गए। तो हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है, वो अभी उसकी हालत क्या हो गई वर्तमान में? अभी कौन सा युग चल रहा है? हाँ जी बिटिया, युग कौन सा चल रहा है अभी? पता नहीं, स्कूल में पढ़ाते नहीं है क्या कौन सा युग चल रहा है? कौन सा युग? स्कूल में तो कुछ पढ़ाते ही नहीं है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में तो जो पढ़ाई जाती है उससे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर बन सकते हैं, लेकिन चारित्र्य निर्माण की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती, अध्यात्म की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती है, आत्मा का ज्ञान नहीं दिया जाता है। इसलिए आज समाज का प्रदूषण हो रहा है। तो क्या प्रश्न पूछा मैंने? कौन सा युग चल रहा है? कलयुग नहीं चल रहा है, घोर पापी कलयुग चल रहा है। दुनिया में जब भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, आतंकवाद, हिंसा, पापाचार अति में बढ़ता चला जा रहा है, जब इसकी अति हो जाती है और सभी उस ईश्वर को भूल जाते हैं, तो सनातन धर्म जो है वो खतरे में आ जाता है, प्राय लोप हो जाता है सनातन धर्म। सनातन धर्म सिर्फ नाम नहीं है, संस्कार है, संस्कृति है, अपने जीवन में, व्यवहार में उतारने की। आज हमें उसका ज्ञान ही नहीं है तो हम कैसे उतारेंगे जीवन में, है ना? तो जो सनातन धर्म पुराना है, तो सनातन धर्म का जो पिता है वो भी सबसे पुराना है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, त्वम आदिदेव पुरुषा पुराना तमस्य विश्वस्य परम निधानम। तू आदिदेव है, तू सबसे पुराना पुरुष है और सारे विश्व का आश्रय करता है, सारे विश्व का मुखिया है तू। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। तो श्रीमद् भगवत गीता जो है उसका भगवान बोलते कृष्ण ने गाई, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में जो श्लोक आए हुए, उस श्लोकों में जो बोला है कि तू आदिदेव, आदि पुरुष है, तो ये बात कृष्ण के ऊपर लागू होती है या शिव जी के ऊपर लागू होती है? शिव जी के ऊपर लागू होती है। भगवत गीता में बोला मैं अजन्मा हूं। क्या हूं? अजन्मा। और श्लोक आया अजोपी, अजोपी सन अव्ययात्मा। अज माना अजन्मा। मैं सारे भूतों का ईश्वर हूं, मैं सारे कालों का भी महाकाल हूं। भूता नामी ईश्वरोपि सन, महेश्वर बोलते हैं उसको, महान ईश्वर। ईश्वर का अर्थ क्या है पता है आपको? ईश, ईश माना शासन करता और वर माना श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ शासन करता है वो। तो शिव शंकर भोलेनाथ जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ शासन करता है। और बोला गीता में अजन्मा, अज नाम का शब्द आया, वो अजन्मा है, अविनाशी है। लेकिन कृष्ण का तो जन्म दिखाया हुआ है, कृष्ण का जन्म दिखाया वसुदेव और देवकी के द्वारा। राम का भी जन्म दिखाया, लेकिन 33 कोटि देवताओं में कौन सी ऐसी देवता है ना जिसका जन्म दिखाया ना मृत्यु दिखाई? शिव शंकर भोलेनाथ। इसलिए बोला अविनाशी, भगवत गीता में बोला अविनाशी तू तद्विद्धि है न सर्वम इदम ततम। मैं अविनाशी हूं, एन सर्वम इदम ततम, मतलब मेरे से
ये सारी सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। मैं अविनाशी हूं और मेरा विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। इस सृष्टि का कोई भी मनुष्य मेरा विनाश करने के लिए समर्थ नहीं है। सबका विनाश मैं करता हूं। इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ को बोला विनाशकारी देवता, संहार करता, महाकाल। जो काल का अर्थ क्या है? काल का अर्थ है मृत्यु, और महाकाल माना महामृत्यु। कोरोना आया तो काल आया, लाखों मरे। लेकिन जब महाकाल आएगा, जब महाप्रलय आएगा, तो सृष्टि में करोड़ों की एक साथ मौत हो जाएगी। ऐसा विनाश काल आएगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चौदिश काल फिरे, चारों दिशाओं में मृत्यु का तांडव दिखाई देगा। क्योंकि धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। हाँ या ना? ये धरती माता है, उसके ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। तो श्रीमद् भगवद गीता में जो अजन्मा बोला, अविनाशी बोला, कि जिसका न जन्म है न मृत्यु है, वो एक ही देवता है, शिव शंकर भोलेनाथ। कृष्ण का भी मृत्यु दिखाया है। बलिए ने तीर मारा पैर में और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। तो भगवद गीता में जो भगवान वाच है कि स्वयं भगवान ने ज्ञान का गीत गाया, तो वो भगवान कौन है? शिव शंकर भोलेनाथ है या कृष्ण है? ये प्रश्न निर्माण हो गया। गीता में और एक श्लोक आया, जगत अव्यक्त मूर्तिना। क्या श्लोक आया? जगत अव्यक्त मूर्तिना। मूर्ति माना व्यक्ति, कोई व्यक्ति होना चाहिए। जो व्यक्ति होता है उसकी मूर्ति बनती है। मूर्त माना साकार, और अव्यक्त माना, अव्यक्त का अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको अपने शरीर का, अपने शरीर की इंद्रियों का कोई भी भान नहीं है। उसकी निराकारी अवस्था है। कैसी अवस्था है? निराकारी। आपने गुरु नानक जी का चित्र देखा है? कभी देखा है गुरु नानक जी का चित्र? उनकी आंखें कैसी ऐसी चढ़ी हुई दिखाई देती है, देखा है कभी? महात्मा बुद्ध का चेहरा देखिए, आंखें चढ़ी हुई है, ऐसे ध्यान में बैठे हुए हैं। गुरु नानक जी का चेहरा देखिए, आंखें चढ़ी हुई है। जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह, उनका चेहरा देखिए, आंखें चढ़ी हुई है। और इन सबका बाप कौन है? शिव शंकर भोलेनाथ। हमेशा जितने भी चित्र है, जितने भी मूर्तियां है, ध्यान मग्न अवस्था में आंखें चढ़ी हुई है, जैसे इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया में नहीं है, खोए हुए। किसकी याद में खोए हुए? अरे शंकर भगवान है तो किसका ध्यान कर रहे हैं? बताइए। उनको कोई ध्यान करने की दरकार है? अगर भगवान है तो किसका ध्यान कर रहे हैं? शिव का ध्यान कर रहे हैं। इसका मतलब शिव अलग है और शंकर अलग है। शिव है निर्गुण निराकार और शंकर है सगुण साकार। एक है निर्गुण निराकार जो दिखाई नहीं देता है, और एक है सगुण साकार जो दिखाई देता है। तो जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें हम क्या करते हैं? शिवलिंग, मंदिर के मध्यवर्ती स्थान में शिवलिंग होता है, उसके सामने जाके माथा टेकते हैं। अभी मुझे बताइए, शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों बनाया? 33 कोटि देवी देवताओं में सभी को हाथ, कान, नाक, पैर सारा मनुष्य जैसा है, लेकिन एक शिवलिंग का आकार ऐसा क्यों दिया? दूसरे देवी देवताओं को ऐसा आकार क्यों नहीं दिया? एक शिव को ये ऐसा क्यों आकार दे दिया? किसी को पता है? और फिर पुराने पुराने मंदिरों में शिवलिंग तो रखा ही जाता है मध्यवर्ती स्थान में, और चारों तरफ देवी देवताओं के मूर्तियां रहती है, उसमें शंकर की मूर्ति भी रहती है कभी कभी अलग से। मतलब साकार स्वरूप भी रहता है और निराकार स्वरूप भी रहता है। शिव निर्गुण निराकार है, शिव ज्योति स्वरूप है। कैसा है?
ज्योति स्वरूप, जैसे बोला ज्योतिर्लिंग, तो ये ज्योति है, जैसे दिए की ज्योति होती है, वैसे परमात्मा जो है वो ज्ञान की ज्योति है। अभी ये ज्योति स्वरूप भगवान की पूजा कैसे करे, तो भक्तों ने ये ज्योति का आकार बड़ा बना दिया, उसको इस तरीके का आकार दे दिया और शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, वो शिव है। वो शिव जो है वो कहां रहने वाला है? ब्रह्मलोक का, परम धाम का, जहां सूर्य चंद्र तारों की रोशनी नहीं पहुंचती, प्रकाश नहीं पहुंचता, उस परम धाम का, उस ब्रह्मलोक का वो रहने वाला है। वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। हम सभी आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है। वो अजन्मा है, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। शिव मां के गर्भ से जन्म लेता है क्या? श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अगर्भा अयोनि, बोला है मेरा दिव्य जन्म है। कैसा जन्म है भगवान का? दिव्य जन्म। हमारे तुम्हारे जैसा मां के गर्भ से जन्म नहीं लेता है वो दिव्य जन्म है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है मेरा जो जन्म है वो दिव्य जन्म है, मेरा कर्म भी दिव्य कर्म है। मैं क्या करता हूं? मैं प्रकृति का आधार लेता हूं। जैसे किसी में भूत प्रेत प्रवेश करता है ना, वैसे शिव जो है किसी साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है और उसके द्वारा इस सृष्टि को, सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान सुनाता है। वो त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानने वाला है, आदि मध्य अंत, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इस दुनिया में कोई भी ऐसा संत महात्मा नहीं जो तीनों कालों का ज्ञाता होगा। वो तो सिर्फ शास्त्रों की जो कथाएं वो पढ़ के सुनाते हैं सभी को, कथावाचक बोलते हैं उनको। हम बोलते हैं संत जी महाराज है, लेकिन उनको भी पता नहीं है कि भगवान कब आए, भगवान ने कब सनातन धर्म की स्थापना की और भगवान फिर से कब अवतार लेते हैं। शिव निर्गुण निराकार है, वो सूरज चांद सितारों के परे बैठा हुआ है। जब दुनिया में घोर पापी कलयुग आ जाता है तो जो शिव है, भगवान है, वो ऊपर ही बैठा रहेगा क्या? उसके बच्चे दुखी हो रहे, परेशान हो रहे, तो घर का मालिक ऊपर बैठ गया, जाके घर के बारे में कब देखेगा? तो उसको ऊपर वाले को नीचे आना पड़ेगा या नहीं आना पड़ेगा? तो उसका आने का समय कौन सा है? भगवत गीता में भगवान का अवतार लेने का समय कौन सा है? कब अवतार लेता है भगवान? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानिर्भवति भारत बोला, चीन नहीं बोला। ग्लानिर्भवति चीन, पाकिस्तान, अमेरिका नहीं बोला। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है, जो सत्य सनातन धर्म है उसकी ग्लानि हो जाती है और अधर्म का बोलबाला हो जाता है। आज अनेक अनेक धर्म की धारणाएं फैली हुई है और हिंदू लोग भी उनको देख के उनकी बातें फॉलो कर रहे हैं। तो अधर्म का जब बोलबाला हो जाता है, धर्म की ग्लानि हो जाती है। जब भारत में परमात्मा सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुर्जनों का विनाश करने के लिए आता है, तो मुझे बताइए क्या अभी सनातन धर्म की ग्लानि होने की कुछ बचा हुआ है क्या अभी? और अधर्म का बोलबाला हुआ नहीं है क्या पूरी तरीके से? कुछ बचा है अभी? जब इसकी अति हो जाती है तो परमात्मा अवतार लेते हैं साधारण मनुष्य शरीर में। तो शिव निर्गुण निराकार है। शिव जब उनके अंदर सृष्टि का ज्ञान समाया हुआ है, सारी सृष्टि का ज्ञान है उनके अंदर, इतना ज्ञान समाया हुआ है, वो ज्ञान के भंडार है, भोले भंडारी, सारा ज्ञान समाया हुआ है। धरती को कागज बनाओ, धरती को कागज बनाओ, समुद्र को स्याही बनाओ और जंगल की सारी लकड़ियों को काट के उसकी कलम बनाओ, फिर भी ये ज्ञान खत्म नहीं होने वाला है। अखूट ज्ञान का भंडार है शिव। तो इस सृष्टि पे आएगा तो उसको ज्ञान सुनाने के लिए मुख तो चाहिए या नहीं चाहिए? ज्ञान सुनाने के लिए मुख चाहिए।
तो जो मुख चाहिए, तो जिस मुख का आधार लेता है वो शंकर है, वो सगुण साकार है, वो हमारे तुम्हारे जैसा कोई साधारण मनुष्य है, उस शरीर का आधार लेता है। इसलिए शंकर जो है हमेशा ध्यान मग्न अवस्था में रहता है, उसके मुख के द्वारा वो ज्ञान सुनाता है। तो शिव अलग है, शंकर अलग है, लेकिन शिव शंकर में प्रवेश करता है और शिव और शंकर दोनों मिलके एक हो जाते हैं, दोनों एक समान बन जाते हैं। इसलिए शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। 33 कोटि देवता में शिव ब्रह्मा नहीं बोलते, शिव विष्णु नहीं कहते, शिव इंद्र नहीं कहते, शिव गणेश नहीं कहते, शिव शंकर कहते हैं। तो वो सारी सृष्टि का प्रथम पुरुष है, आदि पुरुष है। जब सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा और नई सृष्टि चालू हो जाएगी, नया युग चालू हो जाएगा, कलयुग का अंत हो जाएगा और सतयुग जब शुरुआत हो जाएगा, तो कोई प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री होनी चाहिए ना। कौन है प्रथम पुरुष प्रथम स्त्री? आदिदेव, आदिदेवी, आदि पुरुष, आदि स्त्री, शंकर और पार्वती। मुस्लिम लोग बोलते आदम और हव्वा, क्रिश्चियन लोग बोलते एडम और ईव, जैन लोग बोलते आदिनाथ आदिनाथिनी। सबने नाम अलग अलग दे दिए और झगड़े कर रहे हैं एक दूसरे से, हिंदू मुस्लिम। पता ही नहीं उनका भी भगवान जो है, उनका जो आदम है वही महादेव है, उनको पता ही नहीं है ये बात। उनका जो आदम है, जिसको आदम बोलते हैं ये लोग, आदम और हव्वा, वही जगत पिता जगदम्बा शिव पार्वती है। ये बात का उनको पता ही नहीं है। तो वो जब साधारण मनुष्य शरीर में आता है, परमात्मा अवतार लेता है कलयुग के अंतिम समय में, तो हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। आप बोलेंगे कैसे पहचानेंगे? अभी तो कितने सारे गुरु है, कितने महाराज है, कितने बाबा जी है, उसमें कैसे पहचानेंगे कि भगवान किस शरीर में अवतार लिया है? पहचानने का सरल तरीका है, भगवान ऐसा नया ज्ञान आकर सुनाते हैं जो ज्ञान आज तक संत तुलसीदास, कबीरदास, रोहिदास, सूरदास, संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, संत मीराबाई, रोहिदास, कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं सुना पाया। ऐसा ज्ञान सृष्टि के आदि मध्य अंत का स्वयं परमात्मा शिव आकर सुनाते उस साधारण मनुष्य द्वारा। हम उसको पहचान नहीं पाते, क्योंकि आज सारी दुनिया तो नास्तिकता की तरफ जा रही है। इसको पढ़िए, अरे इधर खाने के लिए खाना नहीं है, आप बोल रहे हो कि ज्ञान सुनो, सत्संग करो। तो भगवान तो साधारण तन में आता है। भगवत गीता में बोला है, मनुष्याना सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हजारों लाखों मनुष्यों में कोई कोई भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, कोई कोई प्रयत्न करता है उसको प्राप्त करने के लिए। और उन हजारों लाखों में से भी जो कोई कोई ऐसे हैं जो उसको तत्व सहित जान पाते हैं, समझ पाते हैं। तत्व सहित मतलब जब वो साधारण शरीर में आता है तो उसको कोई विरला पहचान पाता है, सब नहीं पहचान पाते उसको। तो पांचों विकार जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों विकारों में फंसे हुए रहने की वजह से हमारी बुद्धि के ऊपर ये माया का आवरण है, कवर चढ़ा हुआ है माया का। और ये माया हमको उस भगवान से प्राप्ति नहीं कराने देती है, उससे मिलने नहीं देती है। अभी आप सभी ने समय निकाला तो इसका मतलब आपकी बुद्धि के ऊपर माया का जो आवरण है वो कम है दूसरों के मुकाबले। शहरों में जाओ, शहरों में तो लोगों के पास अच्छी चीज सुनने के लिए टाइम ही नहीं है, बाकी सारी गलत चीजें करने के लिए टाइम है, अच्छी चीज सुनने के लिए टाइम नहीं है। मैंने बोला आपको शुरू में कि कितने बजे उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त के समय 4 बजे। लेकिन शहरों में कितने बजे सोते हैं लोग, अभी यहाँ मुझे पता नहीं है, रात को 1-2 बजे तो सो जाते हैं, मोबाइल में लगे रहेंगे, टीवी में लगे रहेंगे, तो बुद्धि में सारा कचरा भर लेंगे, सारा का सारा कचरा रात को भर लेंगे, मन में कचरा भर लेंगे और सो जाएंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय क्या उठना है? शास्त्रों में बोला है जो जल्दी सोता है, जल्दी जागता है, वो योगी है। क्या है? योगी। और जो देर से सोता है और देर से जागता है वो भोगी है, भोगी पुरुष है, राक्षसी वृत्ति वाला है वो।
उसके अंदर देवताई वृत्तियां नहीं है। राम और रावण हमारे अंदर बैठा है या बाहर है? कहीं हमारे अंदर ही बैठा है। हमारे अंदर ही एक मन कहता है, अच्छाई के बारे में बात करता है, और दूसरा मन होता है वो राक्षसी चीजों के बारे में बात करता है। अंदर ही अंदर युद्ध चलती रहती है राम और रावण की, हर एक के अंदर। किसी के अंदर बड़ा रावण है, किसी के अंदर छोटा रावण है, सबके अंदर रावण बैठा हुआ है। तो ये राक्षसी प्रवृत्तियां और ये देवताई प्रवृत्तियां ये हमारे अंदर ही है। तो जब तक हम उस ईश्वर को पहचान नहीं पाते हैं जो सृष्टि का आदि पुरुष है, परम पुरुष है, तब तक हम उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। मुस्लिम एक मौलवी है, उनका नाम है मोहम्मद इलियास। आज से 2 साल पहले टीवी चैनल में इनका एक इंटरव्यू आया था और इन्होंने ये बात बोली कि सनातन धर्म ही मुस्लिम धर्म का मूल धर्म है, सनातन धर्म से ही मुस्लिम धर्म निकला है। और उन्होंने बोला शंकर और पार्वती वही आदम और हव्वा है और यही जगत पिता जगदम्बा है, हमारे माता पिता है। आवाज करो। ऐसा बात ने कहा कि भगवान शिव ने इस्लाम के पहले धर्म हुए। दादी कहा कि हिंदुस्तान ही मुस्लिमों की जन्मभूमि और धर्मभूमि। हमारे धर्म की शुरुआत लोग समझते हैं कि हमारा धर्म जो है वो मक्का मदीने से आया है, गलत है। हमारे धर्म की शुरुआत नहीं हिंदुस्तान से हुई है। शंकर जी लंका में आए थे, तो हमारे धर्म के इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रापक वो हिंदुस्तान में आए। ये हमारा जन्मभूमि भी है, हमारा धर्म भूमि भी है, इसलिए हमको उससे प्यार है। सारे जहाँ से अच्छा है तो उसका हमारा बोला इन्होंने, आवाज नहीं आ रही है। हिंदुस्तान ही और सनातन धर्म ही मुस्लिम धर्म की जन्म भी है और धर्म और कर्म भूमि है। वो बोलते मक्का मदीना से हमारे धर्म की शुरुआत नहीं हुई, हमारे धर्म की शुरुआत यही हिंदुस्तान से हुई और शंकर ही जगत पिता जगदम्बा ये हमारे माता पिता है। तो मुस्लिम मौलवी ये बात कह रहे कि सनातन धर्म ही मूल धर्म है, लेकिन आज धर्म के नाम पे सारे लोग झगड़ रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है सब आत्माओं का जो पिता है एक ही शिव है। ये बात पता नहीं होने की वजह से झगड़े चल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई बोलते हैं ना, सुना है कभी? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अभी बताओ 4 भाई भाई है एक घर में, है ना, 4 भाई है, तो उन चारों भाइयों का बाप एक होगा या अलग अलग होंगे? एक ही होना चाहिए ना। तो ये बात समझने आ रही है। बोलते तो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो उनका सबका बाप जो है वो एक ही है, शिव है। अलग अलग धर्म वाले अलग अलग प्रकार से उसकी उपासना करते हैं। ये मुस्लिम लोग मक्का मदीना जाते हैं, ये संग अस्वद नाम का काला पत्थर है उधर, उसको जाके वो चूमते हैं, अपने सारे पाप बयान करते हैं, रोते चिल्लाते गिड़गिड़ाते, उसको अल्लाह का प्रतीक मानते हैं। संग अस्वद, उसका आकार शिवलिंग जैसा ही है। हिंदू लोग तो मानते कि जो दैत्यों के गुरु थे कौन थे? शुक्राचार्य। उन शुक्राचार्य ने जाके वहां पे शिवलिंग की स्थापना की। ऐसी हिंदू धर्म में मान्यता है। और आज भी वहां किसी वैष्णव हिंदू का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि यह मान्यता है किसी वैष्णव हिंदू ने जाके काबा पे अगर गंगा जल चढ़ाया तो सारी मुस्लिम कौम माना दैत्यों का विनाश हो जाएगा, यह मान्यता है। तो वो जिस संग अस्वद नाम का काला पत्थर है वो शिवलिंग के आकार का है, वो ज्योति स्वरूप है। वो मुस्लिम लोग भी मानते हैं। क्रिश्चियन लोग, ईसाई धर्म में क्या होता है? चर्च में जाते हैं, वो बोलते हैं ना गिरजाघर। गिरजाघर में क्या करते हैं पता है क्या?
कैंडल की जो ज्योत है, मोमबत्ती की जो ज्योत है, उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं। उस ज्योति का जो आकार है वो आकार भी शिवलिंग जैसा ही है। तो क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म वाले भी मानते हैं उसको। और बौद्ध धर्म में क्या करते हैं, एक स्टूल के ऊपर एक ऐसा कटोरा रखते हैं और उस कटोरे के ऊपर ध्यान लगाते हैं। वो जो कटोरा है उसका जो आकार है वो आकार भी उल्टा रखेंगे तो शिवलिंग जैसा ही हो गया। तो सब धर्म वाले, चाहे बौद्ध धर्म रहे, मुस्लिम धर्म रहे, ईसाई धर्म रहे, सब धर्म वाले उस निराकार ज्योति स्वरूप को मानते हैं। प्रॉफेट मोहम्मद, जो मोहम्मद साहब है मुस्लिम धर्म के, वो बोलते हैं खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है। बोलते खुदा नूर है, नूर माना रोशनी। और सनातन धर्म, हिंदू धर्म की जो भगवत गीता है उसमें भी बोला है ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, मैं ज्योतियों की भी ज्योति हूं। तो सब धर्मों में उसकी मान्यता है, लेकिन सबने उसको अलग अलग नाम दे दिया। कोई उसको अल्लाह बोलता है, कोई उसको ईश्वर या शिव बोलता है, कोई उसको गॉड करके पुकारता है। तो क्या भगवान अलग अलग हो गए क्या? एक ही है। हिमाचल में आप लोग गेहूं बोलते हो, वहां महाराष्ट्र में जाएंगे तो गेहूं को गहू बोलते, गहू। उधर कर्नाटक में जाएंगे कन्नड़ में अलग बोलते हैं और गुजराती में अलग बोलते हैं। तो गेहूं क्या अलग हो जाता है क्या? एक ही चीज है, सबने नाम अलग अलग दे दिए। तो सभी आत्माओं का पिता, परम पिता परमात्मा शिव एक ही है। फादर ऑफ ऑल द सोल्स इज वन, सर्व आत्माओं का पिता, सबका बाप एक ही शिव परमात्मा है। और उसको न समझने के कारण आज धर्म जो है आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। वो भगवान को नहीं समझने के कारण ऐसा होता है। शिव शंकर भोलेनाथ का जो चित्र देखा है आपने, उस चित्र में आपने देखा है कि बड़ी बड़ी जटाएं, क्या है, बड़ी जटाएं। और शंकर की जटा से क्या निकल रही है? गंगा निकल रही है। बोलते भागीरथ ने तपस्या की और आकाश से गंगा नीचे उतरी, शंकर की जटा में समा गई। तो हमको लगा पानी की गंगा है, तो हमने जाके हजारों साल से पानी की गंगा में नहा रहे। लेकिन क्या किसी के पाप धुल गए? सारे पाप धुल गए, खत्म हो गए? या दुनिया और ही पापी बनती जा रही है, और ही पापी बनती जा रही है? हमने जो शास्त्र है और जो चित्र है उसका सही अर्थ नहीं समझा, उसका आध्यात्मिक रहस्य नहीं समझा। अभी देखो बच्चों को, आप क्या स्कूल में कौन जाता है? हाथ ऊपर करो। कोई बैठा है इधर? स्कूल में जाने वाले बच्चे कोई बैठे हैं क्या? आप जाते हो? आपको टीचर ने चित्र निकालने के लिए बोला, ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग निकालने के लिए बोला। एक व्यक्ति का, एक पर्सन का ड्राइंग निकालो और ये दिखाओ कि वो जो जिसका ड्राइंग निकाल रहे हैं, वो जो लड़का है या वो जो व्यक्ति है, वो बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा होशियार है। वो ड्राइंग में दिखा दो ये बात को, और बड़ा बुद्धिमान है और वो ज्ञान बता रहा है, ज्ञान की बात बता रहा है। तो ड्राइंग में चित्रकार कैसे दिखाएगा कि व्यक्ति बुद्धिमान है? ये बात कैसे दिखाएगा? बताइए, कैसे दिखाओगे कि जिस लड़के का ड्राइंग आप बना रहे हो बहुत बुद्धिमान, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे स्कॉलर बच्चा है क्लास में? ये बात चित्र में कैसे दिखाएंगे? चित्रकार जो चित्रकारिता करता है उसमें अपनी भाव भंगिमा डाल देता है। तो भगवान जो है वो बुद्धिमानों की बुद्धिमान है, बुद्धिमानों की भी बुद्धि है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। तो उसकी विशाल बुद्धि चित्र में कैसे दिखाए? तो उसके ज्ञान के केश, उसकी जटाएं दिखा दी, बड़ी बड़ी जटाओं का अर्थ है बड़ा बुद्धिमान, बड़ा विशाल बुद्धि वाला, वो बड़ी जटाओं का अर्थ है। लेकिन हमने इस बात को समझा नहीं। हम लोगों को क्या लगा, अरे जो शंकर जी है बड़े बड़े केश वाले, बड़ी बड़ी जटाओं वाले,
तो जो नागा बाबा है वो नागा बाबाओं ने क्या कर दिया, बड़ी बड़ी जटाएं रखना चालू कर दिया। लेकिन उन्होंने यह अर्थ नहीं समझा बड़ी जटाएं माना विशाल बुद्धि वाला व्यक्ति है। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? अभी उस बुद्धिमान व्यक्ति के मुख से ज्ञान निकल रहा है। इस बुद्धिमान व्यक्ति से इस सृष्टि के युग के परिवर्तन का ज्ञान निकल रहा है। तो उस ज्ञान को निकल रहा है, इसको चित्रकार कैसे दिखाएगा? जैसे गंगा है वैसे ही ज्ञान गंगा है, जैसे जल है बहता रहता है वैसे ज्ञान भी बहता रहता है, जैसे जल पतला होता है महीन होता है वैसे ज्ञान भी महीन होता है। तो शंकर के जटा से जो गंगा निकली वो पानी की गंगा नहीं है, ज्ञान गंगा है। उसके बुद्धि रूपी जटा से वो ज्ञान गंगा निकली और उस ज्ञान गंगा में जिसने स्नान किया वो क्या हो गया, वो स्वर्ग में चला गया, उसको मुक्ति मिल गई, उसको जीवन मुक्ति मिल गई, वो पावन बन गया। ऐसी शास्त्रों में बात बताते हैं। तो वो ज्ञान गंगा में स्नान करना माना वो ज्ञान अपने जीवन में धारण करना, अपने व्यवहार में उतारना। रोजमर्रा के जीवन में गृहस्थ में रहते हुए अगर हम ईश्वर का ज्ञान अपने जीवन में उतारते तो उसका मतलब हो गया ज्ञान गंगा में स्नान करना। तो इन बातों का गहरा अर्थ हम समझ नहीं पाए। हम पानी की गंगा में जाके नहा रहे। हाँ, पानी की गंगा पहाड़ों से आती है, उसमें जड़ी बूटियां मिक्स हो जाती है, तो उससे आपकी छोटी मोटी बीमारियां व्याधियां मन प्रसन्न हो जाता है, आपके अंदर की नकारात्मकता हट जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि पाप धुल जाते हैं। तो शंकर की जटा की जो गंगा है वो पानी की गंगा नहीं है, ज्ञान गंगा है। और जो जटा है वो विशाल बुद्धि का सूचक है। शंकर ये एक ही ऐसा देवता दिखाया जिसको निर्वस्त्र दिखाया, वस्त्र पहने हुए नहीं है, नंगा दिखाया, नग्न। नागा बाबा है वो भी उनको देख के नंगे रह जाते। लेकिन चित्रकार ने ऐसा चित्र क्यों बनाया, क्यों नंगा दिखाया? भगवान जब अवतार लेते क्या कपड़े नहीं पहनते, वस्त्र नहीं पहनते? कलयुग में ऐसे पहचान होगी उनकी, जैसे ये कपड़े हैं ये मेरे शरीर का वस्त्र है, वैसे शरीर ये आत्मा का वस्त्र है। शरीर किसका वस्त्र है? आत्मा का वस्त्र है। तो किसी व्यक्ति को ध्यान में बैठा हुआ है, उसको अपने शरीर का भान नहीं है, शरीर रूपी वस्त्र का भान ही नहीं है, शरीर रूपी कपड़े में बुद्धि नहीं जा रही है उसकी। तो चित्रकार कैसे दिखाएगा इस बात को कि इसको अपने शरीर का भान नहीं है, इसको अपने देह की इंद्रियों का भान नहीं है? तो चित्रकार ने उसको निर्वस्त्र दिखा दिया, क्योंकि शरीर भी आत्मा का वस्त्र है, शरीर का भान नहीं है तो शरीर का वस्त्र हटा दिया, मतलब उसको निर्वस्त्र दिखा दिया। तो ये शास्त्रों की गहरी बातें थी, ये लोगों ने समझी नहीं। कवियों ने जो कविता की, शास्त्रकारों ने जो शास्त्र रचे, उसका गहरा अर्थ नहीं समझने के कारण हम अंधश्रद्धा से उसको फॉलो करते गए। तो भगवान को जिस जिस तरीके से चित्रण किया है उसका गहरा अर्थ हम समझे नहीं। उसके बाद शंकर जी के माथे के ऊपर चंद्रमा दिखाया, अर्ध चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है वो किसका प्रतीक है बताया आपको? चंद्रमा है मन का प्रतीक, चंद्रमा मन का प्रतीक है। तो शंकर का एक नाम है सोमनाथ। सोम माना चंद्रमा और नाथ माना नाथना। जैसे पति होता है, शादी करने के बाद पत्नी के नाक में नथनिया डाल देता है, तो उसका नाथ बन गया, स्वामी बन गया, उसने नाथ दिया। वैसे सोमनाथ चंद्रमा को नाथने वाला। और चंद्रमा क्या है? मन। जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया वो सोमनाथ है, वही शिव है। तो अपने मन को कंट्रोल करके विजय प्राप्त कर लिया, उसकी निशानी में उसके माथे पर चंद्रमा दिखा दिया। कोई भी पुरुष और कोई भी स्त्री दुनिया में अपने मन को जीत नहीं सकता। और एक शिव शंकर भोलेनाथ है जो मन जीते सो जगत जीते।
जिन्होंने अपने मन को पूरी तरीके से वश में कर लिया, कंट्रोल कर लिया, जिसकी वजह से चंद्रमा जो मन का सूचक है उसको विजय, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली, इसलिए उसको माथे के ऊपर दिखा दिया। समझ में आ रहा है? तो शास्त्रों में चित्रकारों ने जो चीजें दिखाई उसका गहरा आध्यात्मिक रहस्य है, हम उस बात को समझे नहीं। शंकर को विष पीते हुए दिखाया, समुद्र मंथन हुआ, विष प्राशन किया। ये समुद्र मंथन जो है ये ज्ञान सागर है, इस ज्ञान का मनन चिंतन मंथन हुआ तो जो विष प्राशन किया वो विष कौन सा है? वो विष है विकारों का विष। हमारे तुम्हारे अंदर की जो बुराई है, जो विकार है, जो विष है, भगवान जब इस धरती पे आते हैं तो वो हमारी सारी बुराइयां, हमारे पांचों विकार ले लेते हैं और हमें शक्ति देते हैं आत्मा की। तो शंकर ने जो विष प्राशन किया वो विष प्राशन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मनुष्य को मुक्ति दे दी और अपने अंदर वो धारण कर लिया। शंकर जी को त्रिशूल दिखाते हैं। ये त्रिशूल जो है ये 3 गुणों का प्रतीक है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों के बैलेंस से सृष्टि चलती है। सत्वगुण मतलब क्या और तमोगुण मतलब क्या? तमोगुण मतलब राक्षसी गुण, राक्षसी वृत्तियां। रजोगुण माना राजसी गुण। जैसे राजा होता है, राजा के अंदर क्या होता है? पराक्रमी वृत्ति होती है, सभी परिस्थितियों को सामना करने की वृत्ति होती है, राज्य का विस्तार करने की वृत्ति होती है, वो राजसी। और सात्विक गुण माना देवता है, कुछ भी इच्छा नहीं है, इच्छा मात्र अविद्या। तो त्रिशूल जो है ये सत्व, रजो और तमो, इन तीनों गुणों का सूचक है। शंकर जी को तीसरा नेत्र दिखाया। कहते हैं शंकर जी ने, शिव जी ने जब तीसरा नेत्र खोला तो सारी दुनिया में महाप्रलय आ गया। ये जो तीसरा नेत्र है ये शिव नेत्र है, ये बुद्धि का नेत्र है। जब भगवान इस धरती पे आते हैं और बुद्धि से ज्ञान सुनाते हैं तो उस ज्ञान से उसके बाद सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है और नवयुग, सतयुग शुरुआत हो जाता है। जब नई दुनिया आएगी, पुरानी दुनिया का विनाश होगा, तो आज दुनिया में जितने लोग हैं वो सारे के सारे लोग नई दुनिया में जाएंगे क्या? सतयुग में जाएंगे? सभी जाएंगे क्या? पुरानी दुनिया का विनाश होगा तो जो नई दुनिया, पावन दुनिया स्थापन होगी उसमें सभी जाएंगे या थोड़े जाएंगे? थोड़े जाएंगे। कौन जाएंगे? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब धर्मों को त्याग दो और मुझ एक शिव शंकर भोलेनाथ के शरण में आ जाओ। एक परमात्मा के शरण में जाएंगे तो वो नई दुनिया में जाएंगे। वो अपनी आत्मा को और अपने शरीर को जिन्होंने पवित्र बनाया है, उस पवित्र मनुष्यों के द्वारा ये नई दुनिया चालू हो जाएगी। इसलिए बोलते शंकर का नेत्र खुला और सारी सृष्टि विनाश हो गई। ज्ञान का नेत्र खुलता है, भगवान आके राजयोग की शिक्षा देता है और सारी सृष्टि का परिवर्तन करता है। फिर बोला शंकर ने कामदेव को भस्म किया। अभी कामदेव को भस्म किया मतलब कोई देवता है जिसको भस्म किया, ये कोई देवता की बात नहीं है। ये कामदेव को भस्म किया मतलब अपने अंदर के काम विकार को भस्म किया। विषय वासना, काम विकार माने विषय वासना, उसको भस्म किया। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है काम जीते सो जगत जीत, इंद्रिय जीते सो जगत जीत। जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया, जिसने अपनी इच्छाओं को जीत लिया, जिसने विषय वासना को जीत लिया, वो जगत जीते। और वो एक ही शिव शंकर भोलेनाथ बनते। बाकी किसी देवी देवताओं के लिए नहीं बोला कि उन्होंने कामदेव को भस्म किया। तो आज कोई भी पुरुष अपनी कामेंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रख सकता, लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ परम पुरुष है। वो अपनी कामेंद्रियों को, अपनी इंद्रियों को पूरी तरीके से वश कर लेते हैं राजयोग के आधार पे। राजयोग में ऐसे तल्लीन दिखाए, इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ को बोलते हैं आदि योगी। आदि योगी, योगेश्वर, योगीराज। जितने भी मूर्तियां हैं, जितने भी चित्र हैं, वो ध्यान मग्न अवस्था में है।
तो भगवान हमको क्या सीख दे रहे हैं कि चंचल मन को आत्मा में यहां पे एकाग्र करो और यहां पे एकाग्र करके परमात्मा से संबंध जोड़ो। आत्मा, चंचल मन को आत्मा में एकाग्र करके परमात्मा से जो संबंध जोड़ना है उसको कहा जाता है योग। क्या कहा जाता है? योग। हमें क्या लगता है? योगासन और प्राणायाम ही योग है, ऐसे हमको लगता है। लेकिन योगासन और प्राणायाम तो सिर्फ शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। चंचल मन को आत्मा में स्थित करते हुए परमात्मा से संबंध जोड़ना, वो असली राजयोग है, वो योग की प्रक्रिया है। और वो भगवान आके अभी वर्तमान में सिखा रहे हैं। मैं आपको ये ईश्वरीय संदेश देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश से एक साधारण गांव में, गरीब गांव में, एक साधारण ब्राह्मण के शरीर में परमात्मा शिव का अवतरण हो चुका है। ये 4 युगों में, ये जो कलयुग है, ये सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग है रात्रि। कलयुग क्या है? रात्रि के समान है। रात्रि में क्या होता है? अंधकार होता है। और अंधकार में क्या होते हैं? पाप होते हैं, चोरी, डकैती, सारे गलत काम, सारे गंदे काम कब होते हैं? रात्रि में होते हैं। तो ये जो कलयुग की रात्रि है, रात के बाद क्या आना चाहिए? सवेरा आना चाहिए। और सवेरा जो होता है और रात्रि होती है, उसके बीच में थोड़ा सा समय होता है, उसको क्या बोलते हैं? भोर। जो भोर का समय होता है, सूरज उगने से पहले सूरज की लाल लाल लालिमा दिखती है, वो अमृत वेला का समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, भोर का समय है। वैसे ही कलयुग रात्रि और सतयुग सवेरा। सतयुग में कोई 5 विकार नहीं है, कोई अशांति नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई भी प्रकार के पाप नहीं है। सतयुग में राम राज्य है। सतयुग माना राम राज्य और कलयुग माना रावण राज्य। अभी रावण राज्य चल रहा है, इसलिए बोला दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। राम राज्य में ये कोई भी प्रकार की तकलीफ, दुख, दैहिक दैविक शरीर की बीमारियां नहीं रहेगी। कोई कोरोना आया, कोई सुनामी आया, कोई भूकंप आया, कोई ज्वालामुखी आया, कुछ नहीं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, किसी भी प्रकार की भौतिक वस्तुएं आकर्षित होकर उससे दुख प्राप्त नहीं होगा। तो वो राम राज्य है, सतयुग। वो सतयुग रूपी सवेरा अभी आने वाला है। वो सनातन धर्म फिर से भगवान आके स्थापन कर रहा है, क्योंकि सनातन धर्म प्राय लोप होता जा रहा है। भगवान फिर से परम शिक्षक सदगुरु बन के इस सृष्टि पे अवतार ले चुके हैं और आकर कलयुग और सतयुग के बीच का जो समय है, जैसे रात्रि और दिन के बीच का भोर होती है, वैसे अभी ये भोर का समय चल रहा है, उसको बोलते हैं संगम युग। क्या बोलते हैं? संगम युग। भगवान आते हैं तो 100 साल में इस पापी कलयुग को पावन सतयुग में परिवर्तित करते हैं, उसको बोलते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम संगम युग के समय भगवान अवतरित होके ये ईश्वरीय ज्ञान अभी प्रदान कर रहे हैं। और ये जो समय है, ये महाशिवरात्रि का समय है। आप महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हो ना? महाशिवरात्रि का त्योहार क्यों मनाते हैं? शास्त्रों में क्या कथा है, क्यों मनाई जाती है? बताए, पता है आपको क्यों मनाई जाती है? शिव जब इस धरती पर अवतार लेते हैं तो उसकी यादगार में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। लेकिन शिव का अवतरण को महाशिवरात्रि क्यों बोला? आपने सोचा कभी? रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों किया? महारात्रि, शिव जयंती बोल देते थे, महारात्रि शब्द का प्रयोग क्यों किया? महाशिवरात्रि। हाँ जी, किसी को पता है? शिव का जन्मदिन है तो शिव जयंती बोलना चाहिए, तो महाशिवरात्रि क्यों बोलते हैं त्योहार को? आपने सोचा कभी क्यों ऐसा बोलते हैं?
रात्रि, अभी तो बताया ना, कलयुग क्या है? रात्रि है, जहां पाप और अंधकार है। तो ऐसे कलयुग की घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि के समय शिव इस धरती पे अवतरित होते हैं और पापों का विनाश कर देते हैं और सनातन धर्म सतयुग की स्थापना कर देते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि बोला जाता है। जब दुनिया में पाप अति में बढ़ जाते हैं तो महा माना बहुत ज्यादा, और रात्रि, तो इस कलयुग के रात्रि के समय भगवान अवतरित होते हैं। इसलिए बोला है ज्ञान सूर्य प्रकटा अज्ञान अंधेर विनाश। वो सूर्य है, वो स्थूल रोशनी देता है, प्रकाश देता है, लेकिन परमात्मा शिव जो है वो ज्ञान की रोशनी देता है। वो जब इस धरती पे अवतरित होता है तो ज्ञान देता है, और उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने से हमारे अनेक जन्मों के पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। शास्त्रों में बोला है सन्मुख होई जीव मोही जबई जन्म कोटि अगनाशई तबई। जब जीव मेरे सन्मुख आएगा, मेरे मुख के सामने आएगा, तो उसके अनेक जन्मों के जो पाप कर्म है वो उसके भस्म हो जाएंगे, विनाश हो जाएंगे। तो जब तक भगवान स्वयं इस सृष्टि पे अवतार नहीं लेता है और स्वयं आके सद्गुरु बन के ज्ञान नहीं देता है, हमारे पाप कर्म अनेक जन्मों के भस्म नहीं हो सकते, चाहे गंगा के पानी में नहाओ, चाहे कहीं भी जाओ। जब तक वो स्वयं उसके मुख के सामने आके हम ज्ञान अपने जीवन में धारण नहीं करते, तब तक हमारे पाप कर्मों का, अनेक जन्मों का विनाश नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ी परीक्षा है कलयुग में उस भगवान की पहचान। वो किस साधारण शरीर में आया हुआ है और वो कैसे कार्य कर रहा है, कैसे इस सृष्टि का परिवर्तन कर रहा है। तो शास्त्रों में बोला है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। तो ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, और नई दुनिया जो सतयुग आएगी उसकी पालना विष्णु के द्वारा। विष्णु को 4 भुजाएं दिखाई हुई है। वो 4 भुजाएं, 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 भुजाएं नारायण की। तो लक्ष्मी नारायण का जो राज्य आएगा, नई दुनिया आएगी, वो सतयुग है। तो शंकर को विनाशकारी क्यों बोला, क्यों बताया कि सारी सृष्टि का विनाश करता है? क्या अभी ये समय विनाश का समय है क्या? आपको पता है आज से 80-85 साल पहले इस दुनिया में एटम बम नहीं थे। एटम बम, परमाणु बम, पता है परमाणु बम क्या होता है? परमाणु बम अगर फट गया तो 1 सेकंड में ये सारी दुनिया खलास हो सकती है। ये सारी की सारी धरती के सारे मनुष्य खलास हो जाएंगे। आज से 80-85 साल में तो छोटे छोटे बम बनाए थे। अभी 85 साल के बाद सारे छोटे छोटे देशों के पास ये परमाणु बम है या नहीं है? एक रिमोट कंट्रोल का बटन दबा देंगे तो 1 सेकंड में सारी दुनिया खलास हो जाएगी। और ये सारी दुनिया अभी तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी हुई है। सारे देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और तीसरे विश्व युद्ध का समय नजदीक आ चुका है। हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है भारत के अंदर। अभी तो ट्रेलर दिखाई दे रही है, कल जाके बड़ा मूवी रिलीज होने वाला है। तो हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध भी चालू हो सकता है भारत के अंदर थोड़े समय में। और तीसरे विश्व युद्ध का आसार चल रहे हैं। अभी सारे देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो शंकर को क्या बोला है? हर हर बम बम। बम का नाम क्यों ले लिया हर के साथ? बम 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 इसलिए लिया क्योंकि वो जब इस सृष्टि पे अवतार लेता है तो मनुष्य अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लेता है। एटम बम, परमाणु बम तैयार कर लेता है और उन बमों से ही इस सारी सृष्टि का विनाश होता है। इसलिए शंकर को बोला है विनाशकारी देवता। तो जब भगवान अवतरित होते तब अवतरित होते जब मनुष्य अपने विनाश के साधन तैयार कर लेता है। मनुष्य जिस डाली पे बैठा हुआ है उसी डाली को काट रहा है। अगर उसी डाली को काट रहा है तो खुद भी नीचे गिरेगा। तो मनुष्य ने इस विज्ञान के आधार पे, साइंस के आधार पे अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। ये सारी दुनिया विनाश के कगार पे खड़ी कर दी। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कालोस्मी। क्या बोला है? कालोस्मी लोक क्षय कृत प्रवृद्धो। मैं महाकाल हूं। अस्मि मन मैं, कालोस्मी मैं महाकाल हूं।
लोक क्षय, क्षय माना विनाश, इस सारे संसार का विनाश करने के लिए प्रवृत्त हूं। तो भगवान भगवत गीता में बोल रहे कि मैं इस सारी सृष्टि का विनाश करने के लिए प्रवृत्त हूं। कोई बाप होता है कि अपने घर का विनाश कर देता है? ऐसा कैसा भगवान? जब घर मकान टूटा फूटा हो जाता है, मकान के छत से पानी टपक रहा है, मकान की दीवारों में क्रैक आ रहे हैं, तो मकान का मालिक क्या सोचता है? रिपेयरिंग करो। रिपेयरिंग करता है ना मकान का मालिक। एक बार रिपेयरिंग करता है, 2 बार रिपेयरिंग करता है, 3 बार रिपेयरिंग करता है, 4 बार रिपेयरिंग करता है। बार बार मरम्मत करने के बावजूद मकान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। तो मरम्मत करने के लिए कौन कौन किसको किसको भेजा? संत तुलसीदास आए, कबीरदास आए, सूरदास आए, संत मीराबाई आई, ज्ञानेश्वर आए, तुकाराम आए, अलग अलग संत महात्माएं आए, महात्मा बुद्ध आए, गुरु नानक जी आए, शंकराचार्य आए, प्रॉफिट मोहम्मद आए, अलग अलग संत महात्माएं, धर्म स्थापक आए। इन्होंने मरम्मत की। इन्होंने क्या किया? मरम्मत की। लेकिन क्या ये दुनिया के पाप पूरे खत्म कर पाए? दुनिया को पावन बना पाए? इनके आने के बावजूद ये आए, मर गए और दुनिया नीचे गिरती गई। दुनिया सुधरी नहीं, पापों की अति होती गई, पाप बढ़ते गए सृष्टि पे। जब अति हो जाती है तो वो शिव जो सारी सृष्टि का मालिक है, वो बोलता है अभी तुमसे काम नहीं होने वाला भाई, मेरे को खुद आना पड़ेगा। मैं मालिक हूं, मैं जानता हूं कैसे उद्धार करना है, कैसे। तो ये पुराना मकान अभी तोड़ना पड़ेगा, नया मकान बांध के तैयार करना पड़ेगा और नए मकान में मेरे बीबी बाल बच्चों को वहां से ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो पहले पुराना मकान नहीं तोड़ता है, पहले नया मकान बांध के तैयार करता है। तो भगवान शिव अभी इस सृष्टि पे अवतार ले चुके हैं। वो आके हमें आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं कि मन को कैसे एकाग्र करना है आत्मा में, और उससे सृष्टि का परिवर्तन कर रहे हैं। ये सारी की सारी सृष्टि विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। तीसरा विश्व युद्ध, अगर तीसरा विश्व युद्ध चालू हो गया तो एटम बम फटेंगे, उससे धरती का तापमान बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी, इतना गर्मी बढ़ जाएगी कि उसकी वजह से उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की बर्फ पिघल जाएगी, उससे समुद्र का जल का स्तर, पानी की लेवल बढ़ जाएगी, और उससे बड़े बड़े जो महाद्वीप है वो समुद्र के अंदर समा जाएंगे। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, रशिया, चाइना, ये सारे देश समुद्र के अंदर चला जाएंगे। सिर्फ भारत बचेगा, अनेक धर्मों का विनाश हो जाएगा, सिर्फ भारत, ये अविनाशी खंड बचेगा। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है वो भी इस बात को मान रहे हैं, और जो बड़े बड़े भविष्य करने वाले भविष्यकार है, नॉस्ट्राडेमस, बाहर के विदेशों के भविष्यकार है, भारत के नहीं, विदेशों में जो भविष्यकार बैठे हुए वो इस बात को बोल रहे, नॉस्ट्राडेमस, किरो, कीट, एंडरसन, जुल्बन, वो इस बात को बोल रहे कि उत्तर भारत में एक महापुरुष का अवतार हो चुका है, और उस महापुरुष आत्मा और परमात्मा के ऐसे रहस्य प्रकट करेगा और ऐसा योग सिखाएगा सारी दुनिया को कि जिससे ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक जाति स्थापन करेगा, और इस दुनिया में राम राज्य आ जाएगा। बोले शंकर चाप जहाज, जय चढ़ उतरे पार नर, बूढ़त सकल संसार। जब सारी दुनिया का विनाश आता है तो जो शंकर के आधार लेता है, उसके जहाज का आधार लेता है, वो बच जाते हैं, बाकी सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है। शास्त्रों में बोला है जब सृष्टि का विनाश होता है तो मनु और उसकी नवैया, उसमें वो 108 बीजों को चुन लेता है और बाकी सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है और नई दुनिया स्थापन हो जाती है। तो ये आने वाला समय जो है, इसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है शीघ्र ही। सिर्फ 10-12 साल का समय बचा हुआ है। 1936 में शिव का अवतार इस सृष्टि पे हुआ और 1936 से 100 साल माना 2036 तक ये सृष्टि में पुरानी दुनिया का विनाश होके, पुराने धर्मों का विनाश होके नई दुनिया चालू होगी, युग परिवर्तन हो जाएगा। इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय।